दरुणबिम्ब फलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यो मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पग बंदन किए ना सहिवे घिनने। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव कृपालु भजे मन हरण भवे भयदारुणौ। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भयदारुणौ। श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन हरण भवे भयदारुणौ। नवकंजलोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणौ।
कृपाल भज
राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 ओ सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा जय हो राम 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 सीता राम बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। अखिलेश्वर परम आराध्य भगवान श्री सीताराम के श्री चरणों में वंदन करते हुए परम आदरणीय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंद में वंदन करते हुए यहाँ उपस्थित परम आदरणीय विद्युत वृंद, भगवत चरणानुरागी धर्मानुरागी प्रिय सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं बहनों, भगवान श्री राधा कृष्ण की असीम अनुकंपा से, भगवान श्री सीताराम की असीम कृपा से, हनुमान जी महाराज के असीम आशीर्वाद से हम लोग इस परम पावन पवित्र देव भूमि में बैठ करके देवो भूत्वा देवम यजेत इस उक्ति को सार्थक करते हुए और इस उक्ति को सार्थक करने के लिए आज से लेकर के 9 दिन पर्यंत श्री रामचरित्र मानस में हम सब मिलकर के अवगाहन करेंगे, स्नान करेंगे। बहुत समय से प्रभु राधा कृष्ण के चरण में बैठ करके राम कथा गुणगान करने का मन में जो संकल्प था, आज से विगत 2 साल पहले हमारे इस सभा के श्री गर्ग जी ने
राम मंदिर के नीचे गैलरी में कहा भी था कि अवश्य राधा कृष्ण भगवान को राम कथा सुनानी है। और समय सापेक्ष कुछ विघ्न बाधाएं उपस्थित हो गए होंगे शायद, जिसके कारण थोड़ा सा विलंब से ही सही आज भगवान श्री राधा माधव के समीप में ये राम कथा प्रारंभ हो रही है। और इसमें सभी भक्तों का योगदान सराहनीय है, सबका योगदान सर्वोपरि है। उसमें भी विशेष करके हमारे जो इस राम कथा में यजमान बन करके 3-4 परिवार हैं, कितने हैं अभी तो विशेष, और सबके नाम पता नहीं है मुझे, इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ। और 2 लोगों का पता है और का नहीं है, इसीलिए नहीं लूंगा। तो इस परम पावन पवित्र भूमि में हर हमेशा यहाँ सत्संग की वर्षाएं होती रहती है। सत्संग से कोई अपरिचित नहीं है यहाँ के भक्तजन। और जब जब मैं यहाँ आता हूं, अब तो काफी बार भी हो गया, सर्वप्रथम शिमला में राधा कृष्ण भगवान ने हमें आमंत्रित किया था अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत में। उसके बाद तो बहुत बार आना हुआ। उसके बाद भागवत की कथाएं भी हुई और जन्माष्टमी में भी 2-3 बार मैं आया यहाँ, और राधा माधव के जन्म महोत्सव मनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो यहाँ के श्रोताओं से तो मैं भली भांति परिचित हूं। और ये स्थान का प्रभाव है, क्योंकि स्थान पवित्र हो तो वहां के रहने वाले लोग भी पवित्र होते हैं। यदि स्थान अपवित्र हो तो वहां के लोग भी अपवित्र हुआ करते हैं। इसलिए स्थान की बहुत महिमा है। स्थान के बारे में रामचरितमानस में भी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, और पुराणों में भी, पद्म पुराण में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। एक थोड़ा सा स्थान के बारे में सुनाने की इच्छा हुई तो मैं बिल्कुल संक्षिप्त में आपको सुनाऊंगा। कि एक जगह ऐसा वर्णन आया कि 5 पांडवों का वनवास हुआ था। तो मां कुंती के मन में एकाएक विकार जागृत हो गए। वनवास के प्रसंग का है। रात्रि में शयन किया था। मां कुंती ने सोचा कि मेरे 5 बच्चों को वनवास हुआ था, इनके पीछे पीछे क्यों मैं धक्का खा रही हूं, और मेरे पतिदेव छोड़ करके चले गए। तो नारी तो हर हमेशा स्वतंत्र रहती, मैं किसी दूसरे के साथ में शादी कर लेती और शादी करके सानंद अपना जीविका चलाती, इनके चक्कर में मैं क्यों फंस गई। मां कुंती के मन में भावना जागृत हुई। तो इन्होंने अपने मन की भावना अपने बेटा युधिष्ठिर को सुनाया। युधिष्ठिर जी समझ गए कि इसमें मां का कोई दोष नहीं, स्थान का दोष है। मेरी इतने पवित्र चरित्र वाली मां ऐसी बात सपने में भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि इस जगह पे आते ही मेरी मां का जो दिमाग है वो घूम गया। कारण एक ही था, स्थान का दोष था। इतने कहते ही मां से अनुरोध किया कि मां ये स्थान रहने लायक नहीं, हम सब अन्यत्र चलते हैं। पर युधिष्ठिर जी ने थोड़ा सा चालाकी ये किया कि वास्तविक मां के अंदर ये भावना जागृत हुई है या स्थान का दोष है, थोड़ा सा इसको चेक कर लेता हूं। वहां का रज ले लिया, रज लेकर के अन्यत्र चले गए। मां का आसन लगा दिया, मां ने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद जब जगी मां, जगते ही अपने जो भूल हुआ था पहले, इनका जब भान हुआ तो अपने बेटा से इन्हें माफी मांग लिया, 5 बेटाओं को रख करके। मेरा मन क्यों विकार से युक्त हो गया था और मैंने ऐसे अनाप शनाप बात आप लोगों को सुनाई। युधिष्ठिर जी को लगा कि वास्तविक स्थान का दोष है, पर पूरा पता कैसे लगाऊं। दूसरे दिन जब दूसरे जगह पे शयन के लिए जब आसन लगा युधिष्ठिर जी ने अपने हाथों से, तो उस जगह की मिट्टी ले जाकर के आसन के नीचे लगा दिया था। जब सो गई, सोते ही फिर से वो बात कहना प्रारंभ किया कुंती ने। तो युधिष्ठिर जी को आज पूर्ण विश्वास हुआ। युधिष्ठिर ने अपनी मां के चरण में वंदन करके वहां कहा है कि मां इसमें आपका दोष नहीं है, इसमें स्थान का दोष है। आपके मन में विकार इसीलिए जागृत हो रहे हैं क्योंकि वो स्थान अपवित्र था और उस स्थान का रज भी अपवित्र था, जिसके कारण आज फिर से आपके मन में ये विकार आ गए हैं। तो स्थान की बहुत बड़ी महिमा है।
इसलिए हर हमेशा व्यक्ति जिस किसी भी स्थान में जाता है वहां जाते उनका मन परिवर्तन होता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा इस बात को, नहीं किया हो तो यदा कदा कभी कर लेना।